बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कंसेप्ट। तो माय नेम इज़ एहतिशामुल हक। तो आज हम क्लास 5 का मैथ्स यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम आज बेसिक करते हैं कि एंगल हम कैसे ड्रा करते हैं। और 3 टाइप्स एंगल हम ड्रा करेंगे, जिसमें हमारे पास है स्ट्रेट एंगल के स्ट्रेट एंगल में एंगल किसके बराबर होता है। इसके बाद हम राइट एंगल को बनाएंगे कि राइट एंगल का डायग्राम कैसा होता है और इसमें एंगल किसके बराबर होते हैं। और इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल्स होते हैं और इसका हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोट्रैक्टर है। इसकी मदद से हम ये डिफरेंट एंगल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस पर इस 0 पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर यानी 0 पॉइंट से लेकर 180 तक का एंगल्स यानी हम मालूम कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन तीनों को इस प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रा करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 है, यूनिट नंबर 7 है और ज्योमेट्री है। ठीक है, इसमें हम पहले एंगल करते हैं। कुछ बेसिक एंगल्स है जो हमें ज़रूरी है। इसमें पहली जो एंगल है हमारे पास कौन से है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होते हैं? वो एंगल होते हैं जिसमें एंगल 180 के बराबर होता है। हम उसको ड्रा करते हैं। चलो हमारे पास पहले हम एक रे ड्रा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक रे ड्रा करता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल मैंने एक रे ड्रा किया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मैं ए यानी ए पॉइंट हमारे पास ये है और यहाँ तक मैंने एक रे ड्रा किया। ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है, बी पॉइंट है। ये हमारे पास एक रे है। हमें 180 का क्या करना है, एंगल ड्रा करना है। और जिस एंगल में एंगल 180 के बराबर होता है उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलो ये पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट ए पर रखेंगे और यहाँ पर इस साइड में जो एंगल 180 के बराबर होगा वहाँ पर हम एक डैश करते हैं। चलो करते हैं कि मेरे पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस 0 पॉइंट यानी यहाँ पर ये पॉइंट मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैंने यहाँ पर रखा। अब हम इससे स्टार्ट करते हैं, इस 0 से, यानी इससे अगर ये ऐसे आ जाए तो हमारे पास एंगल 180 यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डॉट करता हूँ और फिर इसके बाद मैं उसको हटाता हूँ और इसको सैंपल इन दोनों को क्या करता हूँ, मिलाता। लेकिन पॉइंट नोट करना ऐसे कि ये दो लाइन क्या होना चाहिए, सेम ऐसे इस तरह होना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यानी ये जो लाइन है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पर आपको पॉइंट लिखना है, यहाँ पर पॉइंट या डॉट लगाना है। इसके बाद आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इन दोनों को क्या करें, मिलाए। तो ये मैं इस ब्लू, चलो मैं ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, ये लाइन हो गया। ठीक है, यानी ये पॉइंट आया और ये इसको हम ए कहते हैं, ए, और इसको हम बी पॉइंट कहते हैं और इसको हम सी। यानी इस जगह से ये पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, 180 का। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल हम ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एक एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 का बराबर होते हैं। चलो राइट एंगल
को डिफाइन करते हैं कि राइट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल 90 का बराबर होता है, 90 का बराबर होता है। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए पहले हम एक रे को ड्रॉ करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल में ये मेरे पास एक रे है, इस पॉइंट से लेकर सपोज ये हमारे पास एक रे है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, यानी पॉइंट ए और इसको मैं पॉइंट बी, ठीक है। यानी मेरे पास एक रे है। आपको सेंटीमीटर में कोई भी सेंटीमीटर आप दे सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन पहले हम ए से ड्रॉ करते हैं, जनरल ड्रॉ करते हैं कि हम राइट एंगल कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हम एक रे को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम राइट एंगल को बनाते हैं तो आपको पता है जिसमें एंगल किसके बराबर होता है, 180 का। तो आपको पता है कि अगर देखा जाए तो इस पर ये 90 एंगल है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, ए पॉइंट को हम यहाँ, यानी इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट और यहाँ पर हम बी पॉइंट, और इस पॉइंट से हम इस एंगल को क्या करते हैं, नापते हैं। तो चलो ये पॉइंट को हम ऐसे करते हैं कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सीधा हो गए बी पॉइंट पर। अब हम क्या करते थे कि इस 90 चुनकर हमारे पास राइट एंगल है, और राइट एंगल में हमारे पास एंगल किसके बराबर होता है, 90 का बराबर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डैश लगाते हैं, ठीक है। अब हम सिंपली उसको हटाते हैं और ए से एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं और ऐसे एक लाइन को क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। यानी ये जो एंगल बना ये हमारे पास कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, जिसमें ये इसको हम पॉइंट सी कहते हैं। यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 90 एंगल। तो 90 एंगल हम ऐसे बनाते हैं। और राइट एंगल कौन सा एंगल होते हैं, जिसमें एंगल 90 के बराबर होता है, 90 जाविया के बराबर होता है। अब हम तीसरी एंगल की तरफ आते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम पहले एक रे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर भी हम एक रे ड्रॉ करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल्स या जाविया जो है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। चलो ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक लाइन है, इसको मैं यहाँ पर पॉइंट ए कहता हूँ और इसको मैं पॉइंट बी कहता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा, यानी और ये हमारे पास कौन सा एंगल है, 180 होगा। तो ये एंगल कुछ इसके दरमियान आएगा, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। यहाँ पर कोई भी एंगल ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। हमें दिया नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देता कि फॉर एग्जाम्पल आप बनाए में लिखता हो कि फॉर एग्जाम्पल में ए बी सी जो इक्वल होगा किसके बराबर होगा, 1 या 250 के बराबर होगा, तो ये एंगल बनाते हैं। और आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में फॉर एग्जाम्पल है, एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने, या 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसके पास 360 डिग्री होता है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, अगर मैं स्ट्रेट ए से आ जाऊँ तो ये हमारे पास 180 बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल, यानी ये एंगल इससे ए से होगा, ठीक है। अब हम इस 250 को, यानी इस एंगल को नापने के लिए हम इस 250 को 360 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास कौन सा बन जाता है, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 एंड 3 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी 110 एंगल।
अब हम ड्रा करते हैं 110 एंगल। तो इसके लिए हम ए से लिखते हैं, ये पॉइंट को हम ए से पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर आएंगे 110। तो ये हमारे पास 90 हो गया, ये हमारे पास 100 हो गया और ये हमारे पास 110 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते, एक पॉइंट को पुट करते ए से ये हमारे पास 360 है और इस 360 से हमने 250 माइनस किया तो हम 110 एंगल आते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और 110 को यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आता है, इसलिए हम यहाँ पर इस एक पॉइंट को पुट करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। चलो ये हमारे पास ए, अब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास ये एंगल बना और ये एंगल हम ऐसे जाहिर करते हैं कि ये हमारे पास कितना एंगल है, 250 एंगल है। तो इस एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें ये एंगल किसके बराबर होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। इसके दरमियान किसी भी के भी बराबर हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये नोट करना कि ये एंगल में ये एंगल 180 से यानी 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया। स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होता है, वो एंगल जिसमें एंगल किसके बराबर होता है, 180 का, यानी ये एंगल 180 का। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है, जिसमें 90 के बराबर होता है। और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है, जिसमें एंगल 180 से बड़ा और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।